गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं सिमी मल्होत्रा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। फ्रेंड, जब मोदी के बिजनेस से पहले मेरा अपना गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। एक बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी। लेकिन फ्रेंड्स 2015 में एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ। लेकिन अपने फैमिली के सपने पूरे करना चाहती थी, तो फ्रेंड्स तब मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया। जब इस मोदी केयर को मैंने ज्वाइन करा तो इसके बी के बारे में भी नहीं जानती थी। लेकिन इतना पता था कि यहाँ पे जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं ये हमें सपोर्ट करते हैं और हमें सिखाते हैं इस बिजनेस के बारे में। और फ्रेंड्स, ऐसे ही लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को अटेंड किया और सक्सेसफुल लीडर्स को फॉलो किया। फ्रेंड्स, उन्हीं को डुप्लीकेट किया, इसीलिए इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर पा रही हूँ। इस इवेंट को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे सक्सेसफुल लेडी हैं। फ्रेंड्स, सक्सेस दिलाना इनका पैशन है, इसलिए हम इनको सक्सेस गुरु के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी मेंटर, हमारी इंस्पिरेशन डॉक्टर सुरेखा मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच सिमी जी, दैट्स ग्रेट। जितनी लग्जरियस लाइफ आपकी जब आपका गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था तब थी, उससे भी ज्यादा लग्जरियस लाइफ आपकी मोदी केयर बिजनेस के साथ होने जा रही है। ये आपका माइंडसेट भी बता रहा है, ये आपकी लर्निंग एटीट्यूड भी बता रहा है, ये आपकी जो सीख रहे हो उसको लिव कर रहे हो। कहते हैं लिव द लर्निंग, जो सीखो उसको जियो। तो आप जो सीख रही हो, एक तरफ आप सीख रही हो, आप कंसिस्टेंट हो, मैं आपको हर मीटिंग में देखती हूँ। तो आप एक तरफ कंसिस्टेंट हो, सीख रही हो, फिर जो सीख रही हो उसको जी रही हो। तो बस फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, सफलता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो जहां जहां आप चलोगे आपके कदम चूमते हुए आगे चलने वाली है। ये ही हमारे बिजनेस में होता है। तो जोरदार तालियां सिमी हम आपके लिए बजाना चाहेंगे। और आइए दोस्तों, इस महीने की अप्रैल मंथ की पहली एलडीपी में आप सबका स्वागत है। अप्रैल मंथ हमेशा से, जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली हमने अभी बनाई थी इस तारीख को। 25 सालों से अप्रैल मंथ हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों? इस बात को समझिए। हर एक कंपनी का, हर कॉर्पोरेट का बजट बनता है मार्च में। मार्च में फैसला होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या किया जाएगा। मार्च में मीटिंग्स होती हैं, मार्च में सारी प्लानिंग की जाती है। अच्छे कॉर्पोरेट्स में 4-4, 5-5 साल आगे की प्लानिंग की जाती है। पर जो पहला इंपॉर्टेंट साल जो अब आ रहा होता है मार्च में, जब बजट बन रहे होते हैं, जब प्लानिंग चल रही होती है, रिव्यूज हो रहे होते हैं, गोल सेट हो रहे होते हैं, कंपनी का विजन और ब्रॉडर किया जा रहा होता है, कंपनी के मिशन को और क्लैरिटी दी जा रही होती है, कंपनी के एक्शन प्लान को बहुत स्पेसिफिकली जब डिजाइन किया जा रहा होता है ना, तो मार्च महीने में प्लान करते हैं और अप्रैल से लेकर के मार्च तक उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो भी नया मिशन, नया विजन, वो जो रिन्यूड, वो जो बिल्कुल न्यू एनर्जी होती है, वो मार्च मंथ में डाली जाती है और उसका एग्जीक्यूशन जब अप्रैल से किया जाता है, तो अप्रैल में हमेशा कुछ बिजनेस के बहुत अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। और उन डिसीजन को जो भी व्यक्ति खुद के लिए मानता है ना कि ये जो काम किया जा रहा है ये मेरे लिए हो रहा है, ये जो ऑफर आ रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, ये जो प्रमोशन आया है ये मेरे लिए है, जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है वो मेरे लिए। जो भी व्यक्ति कंपनी का बजट को अपना बजट बना लेता है, यानी मान लो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इस साल 500 करोड़ रुपए ट्रेनिंग पे खर्च करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल। और वो बंदा कहता है 500 करोड़ रुपए कंपनी ट्रेनिंग के लिए खर्च करेगी, यानी कि 10,000 एसईडी मीटिंग होगी इस शहर में, इस गांव में, इस जिले में, इस तहसील में, इधर भी मीटिंग होगी और मैं उस जने को इस जगह पे जानता हूँ। कंपनी करोड़ों खर्च कर रही है, इसका सारा सारा वसूली मैं करूंगा। और फिर वो जो 500 करोड़ ट्रेनिंग पे खर्च किया जाता है उसको अपने और अपनी टीम के लिए जो यूज करता है उसके अंग लगता है ये 500 करोड़ रुपया। मान लीजिए कंपनी ने ऑफर बनाया कि भैया गो ऑफर है, गो वाइजेक ऑफर है, या कोई भी कंपनी बैंकॉक ले जाती है, थाईलैंड ले जाती है, कहीं भी ले जाती है, जब ऑफर बनाती है अपने को पता चलता है भैया हाँ चलो 800 करोड़ का बजट कंपनी लेकर के आई है और इस बजट को जो है वो तो मैं ही सारा का सारा मार्केटिंग बजट कंपनी का मैं ही अपनी टीम के लिए मैक्सिमम वसूल करूंगा। अगर आपने पैसा लगाया होता, कहीं 2 लाख भी लगाया होता, तो उसकी पूरी वसूली करते ना। तो अगर आपकी कंपनी जो भी बजट डाल रही है करोड़ों रुपए का, उसकी वसूली कौन करेगा? आपके लिए आप करोगे, मेरे लिए मैं करूंगी। हम हर किसी को ये मानना है कि इस बजट की सबसे ज्यादा वसूली मुझे करनी है, इस बजट को मैं मेरे नेटवर्क को बिल्डिंग करने के लिए और मेरे नेटवर्क को खुश करने के लिए खर्च कराऊंगा। जब आप कंपनी का खर्च कराने का फैसला अपने हक में लेते हो, वो ही कंपनी के हक में आपका फैसला माना जाता है। तो आइए चलिए, बजट के बाद की, अप्रैल के बाद की पहली एलडीपी में हम चाहते हैं कि अब इस साल को आप बहुत एग्रेसिवली लें। देखिए अभी 30 तारीख को समीर मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया, करीबन 170 प्रोडक्ट नए आ रहे हैं। उसमें से 70 के करीब प्रोडक्ट तो अभी जुलाई से पहले पहले आ जाएंगे, अगले 3 महीने में आ जाएंगे। और इतने धुआंधार, मतलब समीर जी ने साफ साफ कह दिया है कि जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ वो इस 1 साल में हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप 100 रुपए कमाने की सोच रहे हो ना, 100 रुपया, तो उसको 1000 कर दो।
अगर आप 1 लाख कमाने की सोच रहे हो तो उसको 10 लाख कर दो। जो भी आपने सोचा है उसको 10 गुना कर देने की ताकत लेकर के मोदी केयर आ रहा है। तो दोस्तों मोदी केयर बड़ा 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 और बड़ा होता ही चला जा रहा है। समीर मोदी जी कोई ऐसे नहीं कि अरे जी हम इतने बड़े हो गए, अब बस हम तो बस हम ही हमें, नहीं, वो कह रहे थे अभी तुमने शुरू भी नहीं किया, अभी तुम बस शुरू हो रहे हैं। तो जो इतनी बड़ी सोच के साथ आपका लीडर जब आपको लीड कर रहा है तो छोटी सोच रखना तो आपका भी नहीं बनता है। तो इस साल को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ईयर मान करके चलिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये साल आपके अंग लगेगा और इस साल के बाद जिंदगी में कभी पीछे पलट के देखना नहीं होगा। और इसीलिए आपको थोड़ा एग्रेसिव बनने में मदद करने के लिए, आपको राइट डायरेक्शन देने के लिए, आपको राइट एटीट्यूड कि भैया जब कोई सफलता पानी है तो बस पानी है, चाहिए तो चाहिए और कल नहीं चाहिए, आज चाहिए, इस एटीट्यूड को सिखाने के लिए कौन हो सकता है इनसे अच्छा, जो कि आज एलडीपी के लेजेंडरी लीडर है। हम बात कर रहे हैं हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स, बैक अचीवर, 1 CR आजादी क्लब डेलीगेट एंड फ्रेंड्स। इन्होंने अभी अभी रिसेंटली जैगवार खरीदी है, कई एक गाड़ियां खरीद चुके हैं और हर एक स्टेट में, हर एक शहर में, इनका कोटा रहते हैं जहाँ एयरपोर्ट भी नहीं है, पर हर एक शहर, हर एक स्टेट में इन्होंने यहाँ कोटा बैठ करके नेटवर्क बनाया है, जा जा करके भी बिल्ड किया है। तो कैसे ये इतना एग्रेसिवली कर पाते हैं? ऐसा नहीं है, परेशानियां इनकी जिंदगी में भी बहुत है। जो भी परेशानी आपकी और मेरी जिंदगी में आती है वो सब परेशानियां इनकी भी जिंदगी में आती हैं, पर कैसे ये उनसे पार पा करके बड़ी तेजी से सफलता पाते हैं, ये जानने के लिए, ये सिखाने के लिए आज हमारे साथ आ रहे हैं अचला जी एंड मनीष त्रिपाठी भैया। तो जोरदार तालियों से मनीष भैया और अचला भाभी का हम स्वागत करना चाहेंगे स्क्रीन पर और बुलाते हैं अचला भाभी को, भैया को। भैया प्रणाम दीदी, प्रणाम, चरण स्पर्श। थैंक यू, खुश गुड मोदी रहिए, केयर खूब मॉर्निंग। खुश रहिए। स्वागत है आप दोनों का। पहले तो बता दूं बहुत सुंदर लग रहे हो हमेशा की तरह, और पता है दोनों अलग अलग भी दोनों बहुत खूबसूरत हो, पर जब दोनों साथ बैठे होते हो ना तो बस दुनिया में लगता है इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। एक और एक 11 लोग नहीं, एक और एक 11 आर्मी नजर आते हो। तो ये जो आप कपल बिजनेस करते हो, और मुझे पता है हमेशा कहते हो कपल है तो सफल है, तो आइए चलिए सिखा दीजिए सबको कि कैसे तेजी से सफलता पाई जाए, क्या किया जाए, क्या एटीट्यूड रखा जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट भैया भाभी। ओके दीदी, प्रणाम दीदी, चरण स्पर्श सभी को। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और आज मैं और अचला आप लोगों का सभी का स्वागत करते हैं एलडीपी प्रोग्राम के अंदर। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे सुरेखा दीदी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की। इसी प्लेटफॉर्म पर नहीं, इस मोदी केयर में आने के लिए भी इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमें ये पूरी दुनिया दिखाने के लिए जो इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए सुरेखा दीदी और हमारी ग्रेट अपलाइन जितेंद्र भैया, आभा भाभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मैं और अचला। और दोस्तों, मैं मेरी बात जो शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा अचला आपसे मुखातिब हो, क्योंकि जैसे सुरेखा दीदी ने बोला है कि कपल है तो सफल है। एक और एक दो नहीं होते, एक और एक यहाँ पर 11 होते हैं और एक आर्मी की तरह काम करते हैं। तो मैं मेरी आर्मी के ब्रिगेडियर, कैप्टन, मेजर, जो भी आर्मी के जो सबसे टॉप पोजीशन के जो व्यक्ति होते हैं, मेरी रियल लाइफ की जो अपलाइन है, मोदी केयर की अपलाइन को तो नतमस्तक होनी चाहिए, बट रियल लाइफ की जो मेरी अपलाइन है, मैं चाहूंगा हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अचला त्रिपाठी का। स्क्रीन के ऊपर स्वागत है अचला। थैंक यू मनीष जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सुरेखा दीदी को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहां पूरे इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस मुकाम पे पहुंचाया है जितेंद्र भैया, आभा भाभी, हमारी सारी अपलाइन ने, सिस्टम ने, मोदी केयर के गॉडफादर हमारे समीर मोदी जी ने, कि आज हम इस लायक बन पाए कि कुछ हम लोगों को सिखा पाए। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों का इस ग्रेट एलडीपी लीडरशिप प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। सब लोगों को एक खूबसूरत दुनिया में एंट्री करवाने के लिए कुछ हमारे प्रयास रहेंगे और हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन अभी दीदी ने करवाया, बहुत सारे आप लोग, काफी लोग हमें जानते भी हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है कि इन 5 सालों में हमने मोदी केयर से वो सारी खुशियां पाई हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स पेरेंट्स के साथ, बहुत सारी गाड़ियां, अभी रिसेंटली जैगुआर ली है 70 लाख की, और वो सारे सपने जो कभी सोचे नहीं थे वो सब कुछ मोदी केयर से पाया। लेकिन इसके लिए क्या किया? तो यहाँ पर बहुत सारी लेडीज बैठी हुई हैं, और ये जो मोदी केयर बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पर लेडीज बहुत अच्छे से काम करती है, मुझे पता है। तो मैं कुछ लेडीज के लिए टिप्स देना चाहूंगी कि मैंने क्या किया तो आज हम इस जगह पर हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो किया वो मैं आज आपको बताऊंगी। मैंने सबसे पहले जब मोदी केयर लाइफ में आया तो सबसे पहले मैं 100% सेल्फ यूजर बनी। मोदी केयर में जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे, उस वक्त ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आते थे, लेकिन जितने भी आते थे, अगर
घर में कहीं और से आ रहे हैं तो सबसे पहले उनका आना बंद किया। जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास और कंपनीज के रखे हुए थे और किसी भी कंपनीज के, वो सब घर के बाहर फेंके गए, किसी को दिए भी नहीं, क्योंकि अगर वो यूज करेगा उनको तो उसके साथ में भी नाइंसाफी होगी। सबसे पहले 100% सेल्फ यूजर बनी, मुझे हेल्थ में फर्क नजर आना शुरू हुआ और इधर हेल्थ इंप्रूव होती गई और उधर वेल्थ इंप्रूवमेंट का काम भी शुरू हो गया। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से यही बोलूंगी कि अपने सपनों के लिए, अपने फैमिली के सपनों के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए, अपनी जनरेशंस के सपनों के लिए प्रोडक्ट्स के 100% यूजर बनना सिर्फ और सिर्फ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इससे बिल्कुल भी अपने आप को पीछे मत रखिए। सबसे पहले शुरुआत सिर्फ यही करनी है कि 100% यूजर तो आपको बनना ही बनना है। उसके बाद जब हम यूजर बनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होता है, और कॉन्फिडेंस जब प्रोडक्ट के लिए डेवलप होता है, सिस्टम के लिए होता है, मैनेजमेंट के लिए होता है, हमारे बेस्ट समीर मोदी आजादी प्लान के लिए हमारा सिस्टम डेवलप होता है, क्योंकि हम लॉयल्टी पाते चले जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें फ्री मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हमें समझ आती हैं कि प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं। उसके बाद हम नेचुरल अपनी एक शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। उस शेयरिंग में हमारा रोल, हम लेडीज का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम लोग जो शेयरिंग करते हैं ना, वो हम यूज करने के बाद करते हैं और हम हमेशा सच बोलते हैं। एक बिजनेसमैन लेडी हमेशा सच बोलती है, उसकी बातों पे कोई दूसरी फैमिली यकीन कर सकती है, इसलिए उसमें हमेशा अपने आप को अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेटे के साथ, अपना जो भी आपका को एप्लीकेंट है या जिसके भी साथ आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हमेशा उस साथ को बना के रखना है। सिस्टम के साथ अपने डेमोस दिखाने हैं, और उन प्रोडक्ट्स के लिए जो आपकी फीलिंग है, आपने 100% यूज किया है तो आपकी जो फीलिंग आ रही है ना, वो नेचुरल निकल के आएगी। अगर आप अगले किसी इंसान से बात करेंगे तो उसमें हमेशा अपना साथ बनाए रखना है। आप कनेक्टिविटी में लोगों से बहुत स्मार्ट होते हैं। आप ये बिजनेस पीपल टू पीपल जाता है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना होता है, लोगों से रिलेशन बनाने होते हैं, और लोगों से रिलेशन बनाने में हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए हमारी जरूरत यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, लेकिन कुछ गलतियां हम लोग कर बैठते हैं। वो गलतियां कौन सी है जो हमें नहीं करनी है? तो आज मैं कुछ उन गलतियों के बारे में बताऊंगी कि जब हमने 5 साल मोदी केयर को जिया तो मुझे कुछ गलतियां पकड़ में आई। कुछ गलतियां आज हम लोग भी करते होंगे, लेकिन जितना मैं अभी तक समझ पाई हूँ उसके मुताबिक मैं बताऊंगी कि कहाँ कुछ गलतियां हो जाती है, कहाँ कुछ कमियां हो जाती है, कि कुछ लोग उसी सिस्टम से, उसी प्रोडक्ट से, उसी प्लान से, उसी सब कुछ से बहुत आगे पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और वहां नहीं पहुंच पाते जहां वो सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं कि जैसा हमें समझाया जाता है, जैसा हमारी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और सिस्टम हमें समझाता है, हम उसको फॉलो नहीं करते। उसमें कहीं ना कहीं हम हमारा दिमाग लगाते हैं। देखिए, अगर हमको क्रिकेट सीखना है तो जो क्रिकेट का बेस्ट प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, हमें उसी से सीखना होगा। क्रिकेट जो अच्छा खेलता है उसी से सीखना होगा। अगर हमें बेस्ट टीचर बनना है तो हमें उसी के पास जाना होगा जो ऑलरेडी बेस्ट टीचर है। अगर हमें बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जीतना है, सफल इंसान बनना है, सक्सेस को पाना है, तो हमें उन्हीं सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो पहले वहां पर पहुंच चुके हैं। इसलिए इस व्हील को बिल्कुल भी रीइन्वेंट नहीं करना है, जैसे कि हमें सुरेखा दीदी और सिस्टम समझाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं और उसके बावजूद आप काम तो कर रहे हैं मोदी केयर में, लेकिन उस वक्त क्या कर रहे हैं, आप फील्ड में जाके 1-to-1 होम मीटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिस्टम बता रहा है उसमें, और जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बता रही है ना, क्योंकि वो इन सब गलतियों को करके और आगे निकली है, इसलिए उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं लगाना है। हम लोग इस बात को कई बार इस तरह से बोलते हैं कि अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये बात कभी कभी चुभती है, लेकिन ये सच है कि इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। सिस्टम को रीइन्वेंट नहीं करना है। कभी भी सीखने के लिए अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाना है, क्योंकि ये इंडस्ट्री, दूसरी गलती जो हम करते हैं ना, वो हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते। ये इंडस्ट्री फ्रेंड्स इंडिया में नई है। अभी सबसे पहले हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड है कि 25 साल पहली कंपनी ऐसी है इंडिया में जिसने 25 साल मोदी केयर ने पूरे किए हैं। तो अभी तो ये इंडस्ट्री जस्ट अपने यूथ एज पर आई है। तो यहाँ पर इंडिया में अभी लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। हम कोई भी इंसान, चाहे आज मैं हूँ, मनीष जी हूँ और आप सब लोग हैं, हम सब लोग इस इंडस्ट्री में नए हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में कभी किसी को स्कूल कॉलेज में, फैमिली में, अपने रिलेटिव्स ने, आस पड़ोस ने कभी किसी को कोई नॉलेज दी नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे बिजनेस में आते हैं हमें लगता है हमें सब पता है, प्रोडक्ट्स तो है ही सही, यही तो बताना है, यही तो करना है, ये तो बहुत आसान काम है, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है। बस यहीं से हमारी
यहीं से हमारे सपनों पे स्क्रैच लगना शुरू हो जाता है। हमें जरूरत है सीखने की, हर पल सीखने की। आज आप कुछ सीख रहे हैं ना, तो अगला स्टेप आपका उससे बेटरमेंट की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, चाहे जिस मुकाम पे पहुंच जाए। कई बार सुरेखा दीदी के मुंह से सुना है मैंने कि मैं आप लोगों से सीखती हूँ। कितना हम्बल बनाता है हमें ये बिजनेस साथ के साथ, देखिए। और जो सीखता चला जाता है ना, वो बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा हमारी यहाँ जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है, हम बहुत छोटी, वैसे हम कोई भी जॉब या बिजनेस सालों से कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियां कर रही हैं, तो हम उससे इतनी उम्मीद नहीं करते। लेकिन मोदी केयर में आते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि ना, यहाँ तो पहले महीने का ही चेक बड़ा चाहिए, यहाँ तो बहुत जल्दी हमें पैसा चाहिए। हाथों हाथ अगर कोई शॉर्टकट अपनाने वाली बहुत सारी चीजें हैं जहां से पैसा आ सकता है, लेकिन शॉर्टकट का जो पैसा होता है ना, वो कितना दुखदाई होता है, आप सब लोग जानते हैं। और जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो तो ऑलरेडी शॉर्टकट है। इससे अच्छा शॉर्टकट तो कुछ हो नहीं सकता। और इसमें भी कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, कुछ गलत सलत तरीकों से आउट ऑफ एथिक्स जाके काम करते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए कट शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ काम करते हैं दोस्तों। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क को बनाने में कुछ टाइम चाहिए, हमें कुछ वक्त चाहिए, और कुछ वक्त चाहिए। उस वक्त को निकालना होगा। नेटवर्क को धीरे धीरे बनने देने में टाइम लगेगा। लगातार बार बार हमें प्रयास करने होंगे, तो जाके वो नेटवर्क बिल्ड होगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब वो नेटवर्क आप ज्यादा एफर्ट्स नहीं भी करेंगे तो आपको बहुत बड़े आपके सपनों की तरफ लेके जाएगा। इसलिए वक्त देने की जरूरत है। वो चाइनीज बैम्बू वाली कहानी आप लोगों को, बहुतों को पता है कि एक होता है गेहूं की फसल होती है, हम उसको सींचते हैं और कुछ ही महीनों में हमारे पास उसकी पैदावार आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक बार की आती है और थोड़े ही टाइम में आ जाती है। लेकिन वही हम अगर चाइनीज बैम्बू की बात करें तो कई सालों तक हम उसको पानी देते रहते हैं और इतना सा भी वो नजर नहीं आता है बाहर। तो क्या हम अगर उसमें पानी देना छोड़ देंगे तो फिर वो इतना कभी नजर आएगा? और फिर 4-5 साल बाद एकदम से उसमें फुटान आता है और एकदम से वो 25-30 फीट के करीब पहुंचने लग जाता है। अगर हम शुरू से सोच लें कि यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, और अपने एफर्ट्स करना छोड़ दें, उसको जो चीजों की जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है वो देना छोड़ दें, मीन्स अगर अपने एफर्ट्स करना बंद कर दें, जो सिस्टम सिखाता है कि लगातार बार बार उसी सिस्टम को, वही डेमो दिखाने, वही शो द प्लान, वही शो द प्रोडक्ट करना है, वही सब कुछ करना है, और अगर हम उसमें अपना दिमाग लगा लेते हैं, नहीं मुझे तो लोग मना कर रहे हैं, ये तो सबको मना किया है फ्रेंड्स, सबको मना किया है, लेकिन उसी सिस्टम को जो बार बार लगातार करता रहता है, एक ना एक दिन सफलता उसके पास जरूर आती है। तो आप सभी लोगों को मैं यही चीज सिखाना चाहूंगी कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखनी है, और शॉर्टकट नहीं अपनाना है, एथिक्स के साथ में अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ लोगों से बात की लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। फ्रेंड्स, अपने आप से पूछने की जरूरत है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी से नहीं कहूंगी, सब अपने आप को सबसे ज्यादा पहचानते हैं, अपने आप से अच्छा कोई किसी को नहीं पहचानता। आप अपने आप के अंदर झांकिए और पूछिए कि आपने कितने लोगों से कांटेक्ट किया है, कितनी बड़ी लिस्ट आपने बनाई है। अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अगर इसमें जो रेशियो है ना, कई बार हमें सिखाया जाता है, अगर आपको 10 लोग अपने साथ लेके आने हैं, मान लीजिए गोवा ट्रिप में, तो आपको 1000 लोगों से बात करनी होगी। 10 लोग आपको नेचुरल मिलेंगे। और हम क्या होता है कि शुरू में हमने कुछ 2-4 लोगों से बात की, अभी तो हमारे एफर्ट्स ही पूरे नहीं हुए क्योंकि हमने अभी समझा नहीं है, नॉलेज अभी तो हमारी परफेक्ट नहीं है, और हम लोगों को समझाने चले, अभी कहाँ से रिजल्ट आएंगे? अभी तो हम खुद छोटे बच्चे हैं इस इंडस्ट्री में, अभी तो हम खुद अभी पैदा हुए हैं, हम लोगों को समझाने चले तो धीरे धीरे सीखते सीखते सब कुछ होगा। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगी कि वक्त तो देना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। तो बस यही कहूंगी कि आगे बढ़ते जाइए और लगातार बार बार वही प्रयास करते जाइए, ओनर समझ के, मतलब इनफ लोगों से बात करिए, ज्यादा बड़ी लिस्ट बनाइए, अपने आप रिजल्ट आएगा। लोगों से कभी और अपने आप से कभी कोई नेगेटिव टॉक नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव टॉक हमेशा हमें खत्म करता है, हमारे लोगों को तो करता ही करता है। सबसे पहले हम उसे सुनते हैं, हमारे बिलीफ लेवल को वीक करता है, और हम उस बिलीफ के साथ ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर हम अपने बिलीफ को तोड़ते हैं
अगर और लोगों के बिलीफ को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपने बिलीफ को खत्म करते हैं, सबसे पहले अपने सपनों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी सूरत में किसी प्रोडक्ट के लिए, प्लान के लिए, सिस्टम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, खुद के लिए, अपलाइन के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए, अपने लोगों के लिए कभी भी कोई नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। ये जो बिलीफ होगा ना, ये सबको आगे लेके जाने वाला है। और ये मान के चलिए कि हम $1 मिलियन इंडस्ट्री में आए हैं और इस इंडस्ट्री के मालिक हम ही हैं। जो अभी सुरेखा दीदी ने थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि जो इसको मानेगा कि मैं ओनर हूँ, ये सारी चीजें मेरे लिए बनी है, ये ऑफर्स मेरे लिए आए हैं, प्रोडक्ट्स मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए है, ये मान के चलिए कि बहुत सारा पैसा लगाकर, बहुत ज्यादा हम यहाँ पर लगाते नहीं है, इसलिए इसको बहुत नॉनसेंसरली ले लेते हैं, लेकिन ये मानने की जरूरत है। इसको मानकर चलिए कि हमने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया और फिर उसके बाद में मोदी केयर आपको रफ्तार से आगे लेके जाएगा। हम कई बार रिजेक्शंस को अपने अंदर ले लेते हैं, रिजेक्शन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, नेचुरल है, हर जगह रिजेक्शन मिलता है। यहीं आकर जब रिजेक्शन मिलते हैं तो अपने आप को क्यों हम पीछा कर लेते हैं, नेगेटिव लोगों से बात नहीं करनी है और नॉन एक्सपर्ट लोगों से सलाह नहीं लेनी, और बहुत सारी चीजें हैं जो कभी और बाद में इसी सेशन पे हम बात करेंगे। और कुछ हमारे जो मोदी केयर की तरफ से 3 कार्डिनल रूल्स बने हैं, उन पे जरूर फॉलो करिए कि हमको कभी भी किसी के मनी, ईगो और स्पाउस के साथ में कभी कोई क्रैश नहीं करना है, क्योंकि ईगो अगर किसी की हम खत्म करते हैं तो वो कभी भी हमारे साथ बिजनेस में आना, हमारे साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करेगा। पैसों का रिलेशन भी हमेशा ऐसा होता है कि आप किसी की हेल्प भी अगर कर रहे हैं ना, तो अगली बार क्योंकि उसको वापस देना है, आपको रिटर्न करना है, तो वो आपके सामने आना बंद कर देगा। इसके अलावा कोई भी स्टेप आप नया उठा रहे हैं तो बिना अपलाइन के, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के आपको आगे नहीं बढ़ना है। और सेंस ऑफ अर्जेंसी को समझिए। जैसे अभी एक्स्ट्रा बीवी ऑफर निकला हुआ है, तो एक्स्ट्रा बीवी हमारे पास 50% एक्स्ट्रा बीवी है, चाहे नया कोई ज्वाइनिंग हो या पुरानी कोई ज्वाइनिंग हो, साथ में गोवा भी चल रहा है, बहुत सारे ऑफर्स हैं। इस सेंस ऑफ अर्जेंसी को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अगेन बहुत तेजी से सामने आ रहा है। एक एडिशनल इनकम की हम सबको जरूरत है। तो एक छोटी सी कहानी के साथ बता देती हूँ मैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, कि जब खरगोश और शेर की रेस हो रही होती है, तो शेर खरगोश के पीछे भागता है उसको मारने के लिए, लेकिन वो खरगोश को खा नहीं पाता, खरगोश अपने बिल में घुस जाता है, क्योंकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भागता है और शेर अपने शिकार के लिए भागता है। तो जरूरत है इस अर्जेंसी को पहचानने की, और इससे पहले कि कोई परिवार में कोई आपत्ति आए, कोई विपदा आए, कोरोना और तेजी से आए, हमारे परिवार में कोई संकट पैदा, उससे पहले हमको मोदी केयर को तेजी से बिल्ड करना है। उसके लिए मोदी केयर ने पूरे एफर्ट्स कर दिए हैं। हमारी अप्लायंस रोज ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स हो रही हैं, तो उनमें अपने आप को बनाए रखिए और फील्ड में तेजी के साथ काम करिए। ओवर टू यू मनीष जी। मनीष सर। दिस इज ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत अचला जी, आपने बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी करी है, एक के बाद एक पॉइंट्स आप बताते चले गए। दिस इज रियली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। यस भैया, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू अचला, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने समझाई आज। और दोस्तों, आज की जो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, मेरे को अचला को जो दी गई है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम भगवान को बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आज अचला की या मेरी कोई सी भी एक बात भगवान की कृपा से आपके समझ में आ जाए। कोई सी भी एक बात आपको आपके परिवार का, आपको आपके मोहल्ले का, आपको आपके शहर का सबसे सफल व्यक्ति बना सकती है, कोई सी भी एक बात। तो दोस्तों, नाम मनीष त्रिपाठी है और 5.5 साल पहले 19 मई 2015 को मोदी केयर की शुरुआत हुई। उससे पहले ट्रेडिशनल बिजनेसेस में थे, काफी बड़े बड़े व्यापार थे, बट जैसा कि व्यापारी थे बट सफल व्यापारी नहीं थे, असफल व्यापारी थे, बिजनेस के अंदर थे, फंड मैनेज करते थे, पैसे को मैनेज करते थे, इस धंधे से उस धंधे और उस धंधे से इस धंधे में पैसे को घुमाते रहते थे और कुछ नहीं करते थे। ट्रैक्टर्स का काम था, 3 व्हीलर का काम था, इलेक्ट्रिक बाइक का काम था, पतंजलि का काम था, बॉश का ऑथोराइज वर्कशॉप था, पेट्रोल पंप था, और पोल्ट्री का बहुत बड़ा काम था। बहुत सारे व्यापार थे, छोटी उम्र से व्यापार शुरू कर दिए थे मैंने और अवनीश ने। धीरे धीरे जब परिवर्तन हुआ, जब ट्रेंड चेंज हुए, तो व्यापार के अंदर भी चलन चेंज होने लगे, और वो पता नहीं चला कब वो चलन चेंज हुए और कब हम लोग लॉसेस की तरफ जाने लगे। थैंक गॉड, अपॉर्चुनिटी मिली हम लोगों को मोदी केयर की, सुरेखा दीदी, जितेंद्र भैया और आभा भाभी की वजह से, और चीज समझ में आ गई। एक ही चीज क्लिक करी कि यहाँ पर
बिना पैसा लगाए हम सब कुछ पा सकते हैं। और जब दोस्तों मोदी केयर की शुरुआत करी हम लोगों ने, तो 72 लाख रुपए का कर्जा छाती के ऊपर था। दिन जैसा नहीं था, रात जैसी नहीं थी। बच्चे जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं वो भी हमें बड़े अजीब से लगते थे, उनके बारे में सोचते रहते थे इनका क्या होगा। माता पिता के लिए क्या क्या उटपटांग चीजें हम लोग सोचते रहते थे। जब दिमाग खराब होता है ना, तो हमारे को अपने ही दुश्मन लगने लग जाते हैं। वाइफ जो अचला थी उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता था। खाली दिमाग शैतान का घर रहता है। उसी समय जब आपके सारे दरवाजे बंद कर देता है भगवान, उस समय एक छोटी सी खिड़की खोल के रखता है, और वो खिड़की मेरी जिंदगी के अंदर मोदी केयर के नाम से आई। सुरेखा दीदी, जितेंद्र भैया ने हमें अपॉर्चुनिटी बताई। अपॉर्चुनिटी होती क्या है? अपॉर्चुनिटी एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसा समय होता है लाइफ के अंदर जिसके साथ टाइमिंग जुड़ी हुई और आपका वर्क जुड़ा हुआ हो, तो वो अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो जाती है। जैसे एक बिस्कुट है और एक चाय का प्याला है, आपने वो चाय के प्याले के अंदर बिस्कुट को डिप करा। अपॉर्चुनिटी क्या है? चाय और बिस्कुट मुंह में जाना। जैसे ही आपने उस चाय के प्याले में बिस्कुट को डिप करा और आपने इधर उधर की बात करने लग गए, वो बिस्कुट कप के अंदर गिर जाएगा। अपॉर्चुनिटी गई। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी लास्ट बॉल पे 6 मारने जैसी चीज है। लास्ट बॉल बच रही है, 6 रन चाहिए जीतने के लिए, और वो जो बैट्समैन खड़ा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बैट्समैन है या बॉलर है या ऑलराउंडर है या वो क्या है, उसका पहला मैच है या वो आखिरी मैच खेल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि बॉलर के हाथ से बॉल छूटे और वो टप्पा खाए, और टप्पा खाते ही वो बैट के सेंटर में लगे और वो तेजी से मार दे और बॉल आउट चले। दैट इज अपॉर्चुनिटी। वो एक अपॉर्चुनिटी, वो एक बिस्कुट आपके मुंह में जाना, गप होना, वो स्वाद आपके दिमाग में आना। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप फील भी कर रहे होंगे, कई बार वो कप के अंदर बिस्कुट का जाना, कई बार वो आपके मुंह के अंदर आने से पहले टेबल पे गिरना, वो अपॉर्चुनिटी मिस होता है। जब आपका एक्शन उस अपॉर्चुनिटी के साथ मैच नहीं करता तो मिस अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों। सो दोस्तों, जब हमें मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी बताई गई, हमें दिखाया गया, हमारे को प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाए, और दिखाने वाला कोई और नहीं था, इस इंडस्ट्री की टॉप इनकम अर्नर, इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह जितेंद्र भैया, टॉप इनकम अर्नर इस इंडस्ट्री की सुरेखा भार्गव जी। ये दो शख्सों ने हम लोगों को मोदी केयर की जानकारी दी नहीं थी, जानकारी दिखाई थी, हम लोगों को जानकारी बताई थी। और हम लोग जब किसी के पास जाते हैं, मोदी केयर बड़ बहुत सारी चीजें बता देते हैं उनको। समीर मोदी जी, ये वो फलाना ढीमका, सुरेखा भार्गव जी एस क्लास मर्सिडीज, मनीष त्रिपाठी जगुआर, जितेंद्र भैया इतना बड़ा मकान, हम बताते जाते हैं, दिखाते कम है। सो पहली चीज हमें गांठ बांधनी है, जब भी हम किसी के पास जाएं तो हमारे पास बिजनेस कैटलॉग होना चाहिए, साथ में हमारे साथ हमारा डेमो किट होना चाहिए। नोट करिएगा, डेमो किट के साथ साथ हमारा बिजनेस कैटलॉग हमारे साथ रहना चाहिए। जब भी जाएं प्रोफेशनल तरीके से जाएं, लोगों को जानकारी प्रॉपर दीजिए, और वो काम आपको इस बिजनेस के अंदर करने हैं जो काम इस बिजनेस के लिए अत्यंत आवश्यक है। अचला ने अभी बोला हमें हमारा माइंड नहीं लगाना है। क्यों लगाना है हमें हमारा माइंड? कई बार मैं लोगों से बोलता हूँ भैया अपना दिमाग यूज नहीं करना, आपको आपकी अपलाइन का दिमाग यूज करना है। वो बुरा मान जाते हैं, वो एक फूफा जी बुआ जी की तरह रिएक्ट करते हैं, बोले हमारा दिमाग नहीं लगाएंगे, तेरा दिमाग लगाएंगे। और फिर उसके बाद साल 2 साल के बाद पता चलता है कि वो दोबारा से मोदी केयर को शुरू करते हैं। मेरा दिमाग में सिस्टम को फॉलो करना है। जो सुरेखा दीदी, जितेंद्र भैया बोल रहे हैं, जो आपकी अपलाइन बोल रही है, एक्टिव अपलाइन बोल रही है, वो आपको काम करना है। सो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने अभी पिछले 5-6 साल के अंदर मैंने ज्यादा सीखा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत सीखा है। मैंने एक चीज सीखी जो मैंने आज अभी मेरी ये चौथी मीटिंग है सुबह से, जो मैं आप लोगों को अभी जो चीज बता रहा हूँ, तीनों मीटिंग में भी बताई थी। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट रादर देन रिजल्ट। रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट उस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। मतलब ये है कि अगर जब मैं गन्ने की जूस की मशीन के अंदर गन्ने को डालता हूं, ये गन्ने को जब मैंने डाला है तो ये प्रोसेस मैंने कर दिया है, और जब ये प्रोसेस मैंने करा है तो जब वो मशीन चलेगी तो गन्ने का जूस ही निकलेगा। नारियल का पानी या करेले का जूस निकल नहीं सकता है, क्योंकि प्रोसेस फॉलो करना है। और यही बात मैं आज सुबह से सबको समझाने में लग रहा हूं, क्योंकि हमने इस प्रोसेस को फॉलो करा है। मनीष अचला त्रिपाठी इस प्रोसेस के अंदर अटैच हो गए। 72 लाख रुपए का कर्जा था, उस 72 लाख के कर्जे को माइंड के अंदर बिठा रखा था, ना कि सब लोगों को बताते फिरते थे 72 लाख का कर्जा है, 72 लाख का कर्जा है। हमने अपने आप को सिस्टम में डाल दिया। थैंक गॉड आज हमारे पास SPBM सिस्टम है, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर।
हमारे पास शुरुआत की पीपीटी है, परिवर्तन की पीपीटी है, रफ्तार है, हमारे पास हर वो चीज है जो हम लोग को लखपति बनाने के लिए तैयार कर सकती है। हमारे पास प्रोसेस पूरा है, हमारे पास जूम मीटिंग है, हमारे पास लीप प्रोग्राम है, हमारे पास हर वो चीज है जो हमें सफल बना सकती है। बट हमारे को उस प्रोसेस के साथ अटैच करना है। आप करके देखिए एक बार अटैच, और जो वो सिस्टम बोलता है वो करते रहिए। प्रोसेस is important rather than result is the by product of process। आप अपने 3 साल मोदी केयर के सिस्टम के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आज सुरेखा दीदी कहती हैं कि मैंने मेरी पूरी लाइफ मोदी केयर के लिए न्यौछावर कर दी है, मैंने पूरी जिंदगी मोदी केयर को समर्पित कर दी। इस वजह से हिंदुस्तान के अंदर वो टॉप 3 रैंकिंग के अंदर आती है दोस्तों, इनकम टैक्स पेज के अंदर। सोच के देखिए आपका समर्पण क्या चीज कर सकता है। आज मैंने और अचला ने हमने अपने आप को सबमिट कर दिया सिस्टम की तरफ, हमने सबमिट कर दिया मोदी केयर के एसपीबीएम की तरफ, अप्लायंस की तरफ। आज हिंदुस्तान के टॉप 1,50,000 इनकम टैक्स पेज में हम लोगों का नाम आ चुका है। जो इनकम टैक्स रिटर्न हम 2-2.5 लाख रुपए का भरते थे, आज हम 10-12 लाख रुपए का इनकम टैक्स पे करते हैं। सोच के देखिए, जो व्यक्ति 5 साल पहले बजाज स्कूटर और बजाज प्लेजर पर अपने हीरो प्लेजर के ऊपर मोदी केयर की डेमो दिखाने जाता था, या जब मैं सुरेखा दीदी से फर्स्ट टाइम मिला तो मैं और अचला बजाज स्कूटर से उनके घर पर गए थे। एक नैनो कार थी हम लोगों के पास, जिससे हम हमारे लोगों को बिठा बिठा के लेके जाते थे। आज घर के बाहर गाड़ियों की लाइन खड़ी हुई है, पूरा का पूरा जखीरा गाड़ियों का लाइन के साथ खड़ा हुआ है, जिसके अंदर छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सारी गाड़ियां हैं। 70 लाख रुपए की जगुआर भी बाहर खड़ी हुई है। जब 200 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है तब पता चलता है कि जितने भी घाव उस प्रोसेस के अंदर हमें लगे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। जब हमारे माता पिता की खुशी देखते हैं, जब हमारे पिताजी की थाप देखते हैं उस गाड़ी के ऊपर कि ये मेरे बेटे ने, ये मेरी बहू ने ये गाड़ी लिए, आओ मेरे दोस्तों इसके अंदर बैठो, और मुझे ऑर्डर देते हैं कि मनीष मेरे को इस गाड़ी के अंदर घुमा के ला, अभी नहीं, इतना ही नहीं, वहां तक चलेंगे, वहां तक चलेंगे। तब लोगों की जो ना हमें सुनने को मिलती है, तब उन ना का कोई वैल्यू नहीं रहती है। और ये चीज मुझे सुरेखा दीदी ने 2016 के अंदर सिखाई थी। मनीष अचला त्रिपाठी को जो भी आप देख रहे हो, ये 100% डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मोदी केयर में बाई प्रोडक्ट है सुरेखा भार्गव जी और जितेंद्र जैन साहब के। उन्होंने हमें टाइम टाइम पर सिखाया है। जब जब हमें तकलीफ आई है, हमने फोन करके पूछा है उनसे कि भाई बताइए अब क्या करना है। आप जब फील्ड के अंदर निकलते हो तो आपके लिए लोग बाग वार्म वेलकम कभी भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, सारे के सारे हार्म वेलकम करेंगे। नए लोग बैठे, प्लीज इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। जाना जरूर है, हार्म वेलकम का मतलब ये नहीं है मारेंगे पीटेंगे, वो आपको ऐसे ऐसे तीर मारेंगे जो आपको दिखेंगे नहीं। अखियों से गोली मारे, वो गोलियां पड़ेंगी आप लोगों की उनकी आंखों से, उस समय आपको घबराना नहीं है। वो सारे तीर और गोलियां अपनी डाउन अपलाइन के पैरों में जाके समर्पित करना है कि आज ये चैलेंज आया, आज ये चैलेंज आया, क्योंकि वो व्यक्ति है जो इन सारी हजारों प्रॉब्लम्स का निवारण करेगा। चला बोलकर गई है अभी कि आपकी अपलाइन के पास हर समस्या का ताले की चाबी पड़ी हुई है, बट हम नॉन एक्सपर्ट व्यक्ति के से जाके राय लेते हैं। सो हम लोगों ने जब भी कोई समस्या आई, हम लोगों ने हमारा सारी की सारी समस्या हमारी अप्लायंस के प्रति करे। मैंने एक बार सुरेखा दीदी को बोला, दीदी मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरे को छोड़ने का मन हो रहा है, मेरी इच्छा नहीं हो रही। बहुत बार आपका मन करेगा कि नहीं छोड़ दे, क्योंकि अच्छा काम करते समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है छोड़ इसको। जब आप मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए बैठते हो, जब आप सुंदरकांड के अंदर 2.5-3 घंटे के लिए बैठते हो, तो आपका बदन भारी होने लग जाता है, आपको नींद आने लग जाती है। अच्छा काम है, बट उसी समय पर जब आप बोलते हो कि नहीं मुझे बैठना है, तो आप बैठ भी जाते हो। वहीं वीडियो गेम पर जब पबजी खेलने बैठते हैं, जब वेब सीरीज देखने चलते हैं हम लोग, कोई सी भी वेब सीरीज 5-6 घंटे की, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। यस और नो? क्यों? क्योंकि उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला है। और जिन चीजों से रिवार्ड, रिजल्ट, रिकॉग्निशन मिलते हैं, उसमें तकलीफें जरूर आएगी। छोटे से बच्चे को, अपने खुद के बच्चे को पालने में बड़ी तकलीफ आती है, पर रिवार्ड, रिकॉग्निशन कब मिलता है? जब अखबारों में उसका फोटो आता है, जब उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको टॉपर का माला पहनाई जाती है। सो ये भी एक तपस्या की तरह है मोदी केयर। कई बार आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि छोड़ दे, छोड़ दे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा छोड़ दे, छोड़ दे। तब आपने अपने अपलाइन से बात करनी है। हमारी लाइफ में एक इंस्टेंस आया जब छोड़ना था, जब सुरेखा दीदी ने 3-4 लाइनें पूछी, बस बोले आपकी इच्छा हो छोड़ दो, आपका बिजनेस है,
आपकी इच्छा जो करिए, लाइफ आपकी है। बट एक चीज बताइए, आप आज अगर आप बिजनेस को छोड़ देते हो तो क्या आपके माता पिता को बेस्ट दे सकते हो? क्या आपके माता पिता को फॉरेन ट्रिप्स दे सकते हो? क्या आपके बच्चों को बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां दे सकते हो? क्या आप आपके बच्चों को वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा सकते हो? क्या आप आंखें बंद करके सोचिए कि आप एक बहुत बड़े सेमिनार के अंदर हैं, समीर मोदी जी आपको माला पहना रहे हैं, फ्रंट सोफे पर आपके माता पिता बैठे हैं और उन माता पिता की आंखों से आंसू आ रहे हैं। और जब ये चीज मेरे को सुनाई दी तो मैं उस पिक्चर को, फ्रेम को पूरा का पूरा एनालिसिस करने लग गया और एक चीज समझ में आई कि मोदी केयर के अलावा मैं मेरे माता पिता को खुशियों के आंसू कभी नहीं दे सकता। और ये जब आपकी लाइफ में आए तो कॉन्टेक्ट टू अपलाइन, ग्रोइंग एक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन के पास जाइए, उनसे बात करिए। और प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, 7 चीजों का प्रोसेस है मेरी नजर के अंदर। बाकी एक्सपर्ट आपके अपलाइन है सिस्टम में बताएंगे। 7 चीजों का प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग के अंदर पहले वो सारे कारण लिखे कि मैं मोदी केयर क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं करने। जीबीडी बन जाओगे, आरबीडी भी बन जाओगे, लाखों रुपए भी कमाओगे, लिस्ट भी बन जाएगी। बट सबसे पहली शुरुआत ये रहेगी दोस्तों, मैं मोदी केयर क्यों नहीं करूं। हम लोगों ने वो चीजें लिखी कि मुझे मोदी केयर क्यों नहीं करना है, वो कारण आपको लिखने पड़ेंगे, वो डाउट्स आपको लिखने पड़ेंगे। सेकंड चीज आप लिखिए कि मैं मोदी केयर क्यों करूं। ये दोनों चीजें चलेंगी आपके साथ, दोनों चीजें बराबर चलेंगी। मोदी केयर क्यों नहीं करूं यही करोगे, नहीं करोगे। मोदी केयर क्यों करूं वो भी लिख दोगे तो भी मोदी केयर में बैठ जाओगे। क्यों नहीं करूं की लिस्ट बनाइए, क्यों करूं इसके भी लिस्ट बनाइए। और थर्ड चीज, रॉ मटेरियल की लिस्ट बनाइए और इन दोनों चीजों को ऊपर की लिस्ट को अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करिए। थर्ड चीज, रॉ मटेरियल की लिस्ट बनाइए। गन्ने की जूस की दुकान खोलनी तो गन्ना होना बहुत जरूरी है। मूंगफली का ठेला खोलना है तो मूंगफली का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। घड़ियों की दुकान अगर खोलनी है तो सेल और घड़ी होना बहुत जरूरी है। मोदी केयर अगर आपको करना है कि इंडस्ट्री है, ये कोई महीने भर का हिसाब किताब करने वाला प्रोग्राम नहीं है, इट्स इंडस्ट्री। 10 साल की प्लानिंग लेकर चलना है। रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल है लोगों की लिस्ट बनाइए, सक्षम लोगों की लिस्ट बनाइए, कैपेबल लोगों की लिस्ट बनाइए। ये 3 काम आपको इसके अंदर पहला काम करना है, लिस्ट मेकिंग। दूसरा काम, कॉन्टेक्ट और इनवाइट की स्क्रिप्ट सीखिए। हमने सीखी है, हमें सुरेखा दीदी सिखाती थी। अभी आजादी मार्च हुआ तो परिवर्तन की स्क्रिप्ट वहां पर रट रट कर आप लोगों को सबको सुनाइए। हम जब जूम मीटिंग करते हैं तो परिवर्तन हर हफ्ते हम लोगों को रट रट के सिखा रहे हैं। खुद ने सीखी हम लोगों ने और परिवर्तन की स्क्रिप्ट सीखी। कॉन्टेक्ट और इनवाइट, लोग आपके कहने से क्यों नहीं आ रहे हैं मोदी केयर के अंदर, क्यों आपके कहने से लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं आपके बुलाने के लिए या कॉन्टेक्ट करने के तरीके में प्रॉब्लम है। अपने अपलाइन से पूछिए क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अरे एक सैल्यूट करने वाले व्यक्ति को, एक सिक्योरिटी गार्ड को 8,000 रुपया मिलता है, बट उसको भी सैल्यूट मारना सीखना पड़ता है, जो कि आप और नर्सरी एलकेजी से सीखते हुए आ रहे हैं। उसको उस 8,000 के लिए दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यस और नो? एक कटिंग करने वाले को सबसे सिंपल काम है, 20, 30, 40 रुपए लेता है, कटिंग कर देता है। तो क्या आप कटिंग कर सकते हो? कटिंग करने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। वो ऐसे काम है जिसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरत नहीं है, फिर भी आपको सीखना पड़ता है। पंचर बनाना, गाड़ी का पंचर बनाना, गाड़ी चलाना आसान है दोस्तों, तो पंचर बनाना तो और आसान होगा, बट पंचर बनाना भी उस व्यक्ति को सीखना पड़ेगा, नहीं तो टायर का सत्यानाश कर सकते हैं। जब 10, 20, 30, 50 रुपए के लिए हमें सीखना है तो यहाँ तो लाखों रुपया रोज का मामला है दोस्तों। आज हमारी ग्रेट अपलाइन 4 लाख रुपए से ज्यादा रोज का कमाती है। सोच के देखिए कितना सीरियस मैटर है। हम सीखने से भागते हैं, हम सीखने से घबराते हैं। सीखने की आदत बनाइए। आपको सफल बनना है, सीखते रहिए, अंतिम सांस तक लर्निंग मोड में रहिए दोस्तों। सीखने की प्रैक्टिस बनाइए, जहां जो चीज मिले सीखते रहिए। आज सुरेखा दीदी से कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती है। क्या बोले, मैं बताऊंगा आपको, आज मेरे ससुर जी का स्टेटमेंट बताऊंगा सुरेखा दीदी के लिए लास्ट में। प्लीज मुझे अचला याद दिलाइएगा आप। सीखते रहिए। तो कॉन्टेक्ट और इनविटेशन की स्क्रिप्ट सीखिए। कई सारे आपको YouTube के ऊपर, चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी, हमारे YouTube के ऊपर, Facebook चैनल के ऊपर आपको कई सारे चीजें मिलेंगी कॉन्टेक्ट और इनवाइट की। उनको जाके सीखिए, हमसे नहीं सीखिए, किसी और से सीखिए, मगर सीखिए जरूर। थर्ड काम है शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्लान। मैं इसको बोलता हूँ शेयर द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोजेक्ट। हमें हर व्यक्ति को यहाँ पर जीबीडी नहीं बनाना है। 135 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, 135 करोड़ लोग जीबीडी नहीं बनेंगे। हर व्यक्ति मोदी केयर से 2 लाख रुपए महीना नहीं कमाएगा, मगर हर व्यक्ति मोदी केयर का कंज्यूमर जरूर बन सकता है। कोई साबुन का बनेगा, कोई तेल का बनेगा, कोई बासमती चावल का बनेगा, कोई घी का बनेगा। कंज्यूमर हर व्यक्ति बन सकता है। सो प्लान,
सी एंड प्लान बी पर फोकस करिए। प्लान सी स्टैंड्स फॉर प्लान फॉर कंज्यूमर, प्लान बी स्टैंड्स फॉर प्लान बिजनेस। तो प्लान सी के ऊपर फोकस करिए। मैं इस बिजनेस में पहले कंज्यूमर बना, फिर मैंने बिजनेस शुरू करा। कई सारे सफल स्टोरीज इस बिजनेस के अंदर पहले वो कंज्यूमर ही बनी है, फिर उसके बाद वो, क्योंकि हम जब अचला बोली अभी, पहले प्रोडक्ट यूज करना सीखिए। लेडीज का काम है प्रोडक्ट यूज करना, अपने हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करिए। सो कंज्यूमर प्लान के ऊपर फोकस करिए, बिजनेस प्लान पर फोकस करिए। वेरी करेगा हर व्यक्ति के लिए स्क्रिप्ट। जो आदमी ऑलरेडी 2 लाख रुपए कमाता है, उसको आप 2,000 रुपए महीने की इनकम के लिए उसको नहीं बता सकते। और जो व्यक्ति 5,000 रुपए महीना कमाता है, उसको आप एक बार में बोल दो हमारी अपलाइन 1.25 करोड़ रुपए का महीना कमाती है और तू भी कमा सकता है, तो वो मुंह धोएगा और आपको रवाना कर देगा, बोले तू जा यार दादा, 5,000 रुपए में नानी मर रही है मेरी। सो वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन रहेगी। जैसे देवता वैसे पूजा, जैसे देवता वैसी पूजा। गणेश जी को लड्डू चढ़ाना है और भैरू बाबा को शराब चढ़ानी है। गणेश जी को शराब चढ़ा दो और भैरू बाबा को लड्डू खिला दो, मामला उल्टा सुल्टा हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए, हर बीमारी के लिए अलग दवाएं, हर मोदी केयर के कंसल्टेंट के मंजिल वही है जीपीडी, मंजिल वही है लॉयल्टी, मंजिल वही है गोवा, मगर हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से आपको बताना है और ये सीखना पड़ेगा। हम हर व्यक्ति को एक जैसा नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपकी। देन प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना सीखना है। आज मैंने कई सारे वीडियोस देखे। आप और हम लोग मोदी केयर के अंदर, हम लोग मोदी केयर से पहले या मोदी केयर के अंदर, हम में से कोई भी व्यक्ति 65,000 करोड़ रुपए व्यक्ति का है क्या? अगर 65,000 करोड़ रुपए का कोई व्यक्ति अगर मीटिंग में है या फेसबुक लाइव पर है या आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, तो प्लीज उसको डायरेक्ट समीर मोदी सर से मिलाइएगा। 65,000 करोड़ के व्यक्ति आपके लिए आके प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले 30 मार्च को हम लोग साथ में थे, समीर मोदी सर और हम सर। वो वहां पर आकर मोदी केयर के प्रोडक्ट की जानकारी स्वयं दे रहे हैं। जब वो खुद प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हैं, वो खुद प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन बताने में शर्म नहीं करते हैं, हमें किस बात की शर्म है? गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई जब भी कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, गूगल के अंदर लॉन्च करते हैं, वो सबसे पहले खुद स्वयं उसका डेमो दिखाते हैं उस प्रोडक्ट का। आप और हम मोदी केयर के पार्टनर हैं। हम यहाँ पर 40-60 के पार्टनर हैं। हमारे टर्नओवर का जो हमारे यहाँ से शुरू होता है, उसका 60% तक का पैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता है। तो हम 60% के पार्टनर हैं। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। वेदर वो घड़ी हो, वेदर वो मास्क हो, वो एनवायरो चिप हो, वो प्रोटीन का पाउडर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो आपको स्वयं को डेमो दिखाना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। एंड फोर्थ वन, आपको यहाँ पर फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो किसका? जितने भी नए साथी आज आपके इस मीटिंग में आए फेसबुक पर या जूम पर, 48 घंटे के अंदर अंदर उनको फोन करके पूछिए, हाँ जी रूबी अग्रवाल जी, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी आज इस प्रोग्राम के अंदर? आपको सबसे बढ़िया क्या चीज लगा? अब रूबी अग्रवाल जी ने बोल दिया मुझे तो सुरेखा भार्गव जी बहुत अच्छी लगी। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। लाइए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक दिन वो आएगा जब मैं आपको सुरेखा दीदी से मिलाऊंगा, सुरेखा दीदी के साथ आपका फोटो खिंचाऊंगा। जिस चीज की उसकी पसंद हो उसके साथ ही शुरू करना चालू कर दीजिए। अब वो बोल रहा है सुरेखा भार्गव जी अच्छी लगी, आप चालू मत हो जाइए। क्यों? मनीष त्रिपाठी बुरा लगा? आपकी गई भैंस पानी में। टू द पॉइंट बात करिए, शॉर्ट में बात करिए, ओवर सेलिंग मत करिए। जो चीज उसको अच्छी लग रही है उससे आगे शुरू करिए। पॉजिटिव सवाल पूछिए, पॉजिटिव जवाब मिलेगा और उसको शुरू करा दीजिए। फॉलो अप करना बहुत जरूरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉलो किसका करना है दोस्तों? फॉलो करना है आपके ड्रीम्स का। जो लिस्ट के अंदर पार्ट नंबर 2 पर जो आपने लिखा था ना, मैं मोदी केयर क्यों करूं, मेरे को मोदी केयर से क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, आपके मिड टर्म ड्रीम्स, उनको हमेशा फॉलो करते रहिए। उनको अपने घर के अंदर विजन बोर्ड बनाइए। हमने विजन बोर्ड बना रखा था, जगुआर कार लटका रखी थी 2016 में। बीच में हम BMW लेने भी गए, हम बीच के अंदर मर्सिडीज लेने भी गए, बट अल्टीमेटली भूल चूक लेनी देनी के अंदर हम लोगों ने विजन बोर्ड पे जगुआर XF टांग रखी थी सफेद कलर की। हमारे घर के अंदर 26 फरवरी 2021 को वही गाड़ी घूम फिर के हमारे घर में आई। उसी विजन बोर्ड के ऊपर लिख रखा था मम्मी का मोबाइल, बड़े बेटे ने छोटे बेटे ने लिख रखा था मम्मी का मोबाइल
मम्मी की बर्थडे से पहले लेना है। दोस्तों विजन बोर्ड काम करता है। आज मम्मी का मोबाइल मतलब अचला का मोबाइल आज घर के अंदर आ चुका है, ये विजन बोर्ड, और अभी विजन बोर्ड है, मैं आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी आपके ड्रीम्स है, छोटा छोटा, बच्चे के लिए पेंसिल, पत्नी के लिए साड़ी, पति के लिए पेन, ये सब विजन बोर्ड पे लिखिए। ये जो भी हम लोगों की सक्सेस है उस विजन बोर्ड की ताकत है। ये 4 वो बेसिक काम है जो आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए करने हैं, और ये हम लोगों ने करे। अपने बिजनेस को अपना मानकर करना है, ओनरशिप खुद को लेकर आनी है, क्योंकि प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट रेदर देन रिजल्ट। प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलना। और 3 वो काम जो आपको इस बिजनेस में नहीं करने, अचला ने थोड़ा बहुत बताया था, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। वो 3 कार्डिनल रूल है, 3 गोल्डन रूल है जो इस बिजनेस में आपको कभी नहीं करने हैं। दोस्तों अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप डेमोज भी दिखा रहे हैं, आप मीटिंग्स में भी जा रहे हैं, और अगर आपको वो रिक्वायर्ड सक्सेस नहीं आ रही है, तो समझ के चलिएगा वो 3 गोल्डन रूल्स जो नहीं करने, वो आपके कहीं ना कहीं हो रहे हैं। वो 3 गोल्डन, इन 4 कामों में से एक काम भले से छोड़ देना, 2 काम भले से छोड़ देना, तो भी सफलता आ जाएगी, आज नहीं तो कल। बट वो 3 गोल्डन रूल में से जो नहीं करने, उनमें से अगर एक भी आपने कर दिया ना, और 2 आपने नहीं करे, तो भी गई भैंस पानी के अंदर। फ्रिज जब हम लोग खरीदते हैं, नया फ्रिज जब हम खरीदते हैं, तो फ्रिज खरीदते टाइम ऐसा लेकर आना, उस पर क्रॉस लगा रहता है, लेटाना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, आड़ा नहीं लेटाना है। क्यों? क्योंकि वो जो जरूरी काम इन्हें नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारी सफलता उन 3 कार्डिनल रूल्स की वजह से अटक जाती है। लोग भटक जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, अच्छी अच्छी जगह पर पहुंचने के बाद भी लोग इधर उधर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3 कार्डिनल रूल फॉलो नहीं करते। और मैं तो बहुत बड़ा हितैषी हूं 3 कार्डिनल रूल का, बिना उनके मेरी कोई मीटिंग पूरी नहीं होती है। हमने उन 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करा, जिस वजह से आज हम यहाँ पर। और ये 3 कार्डिनल रूल मोदी केयर की बुक के अंदर है, हमारी अप्लायंस ने घोट घोट कर हम लोगों को पढ़ाया है। उन्होंने बोला लिस्ट कभी भी बना लेना बेटा, मगर ये 3 रूल जरूर फॉलो करना। क्या है वो रूल? पहला रूल, नेवर एवर डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। बिना पूछे कोई भी काम आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से बिना पूछे कभी करना ही नहीं है। विजिटिंग कार्ड भी बनाना है तो अपने अपलाइन को विजिटिंग कार्ड का पोस्ट भेज दीजिए, कर लूं क्या। आपको किसी मीटिंग में आना है तो भी पूछ लीजिए, कर लूं क्या। इवन हम लोग जब गाड़ी लेने गए तो सुरेखा दीदी को कॉल कराए, दीदी ये वीडियो डाल दें क्या। गाड़ी मोदी केयर दे रही है, गाड़ी हम लोग ले रहे हैं, अपलाइन का आशीर्वाद हमारे साथ है। बट उस वीडियो के लिए सुरेखा दीदी को ध्यान होगा, रात को 10 बजे मैंने फोन करके बोला है कि दीदी ये वीडियो डाल दूं क्या। ये छोटी सी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपको बिना अपलाइन के बिना पूछे करनी नहीं है। नहीं मतलब नहीं करनी। आज भी मैं मीटिंग में आया तो जितेंद्र भैया को मैंने पहले बोला, भैया मेरी मीटिंग है, जाऊं क्या? उन्होंने बोला चल जा। पूछना क्यों जरूरी है? अगर सही हो जाए आपकी जय जयकार है, गलत हो जाए तो उस गलती का ठीकरा अपलाइन के ऊपर। कितना अच्छा बिजनेस है। और अपलाइन आपको वो सब चीजें पहले करके बैठी हुई वो आपको सजेस्ट करेगी, करना है नहीं करना। आपका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, एक्सपीरियंस बचेगा। नेवर इन्वेंट योर ओन व्हील। दूसरा कार्डिनल, नेवर एवर मैस अप विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस एंड मनी। किसी के ईगो को नहीं आपको चैलेंज करना है, किसी के साथ कभी बदतमीजी से बात नहीं करनी, कभी किसी के आत्मविश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना है। सेकंड, कभी भी किसी के मनी के साथ, अचला ने इसके ऊपर बात कर ली है, पैसे के साथ लेन देन नहीं करनी, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलोड हो, चाहे डीपी वाला हो। और स्पाउस, किसी की बहन बेटी माँ को कभी बुरी नजर से नहीं देखना है। इवन मीटिंग के अंदर खुद की बहन बेटी को भी आपको उसी तरीके से रखना है जैसे प्रोस्पेक्ट है। और थर्ड वन, सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर टॉक नेगेटिव टू योर डाउनलाइन, योर क्रॉस लाइन और मैनेजमेंट। कभी भी डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से और मैनेजमेंट से कभी नेगेटिव बात नहीं करनी है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तो चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों को नेगेटिव नहीं लेना है, उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। हर चीज हम सीखते हुए चल रहे हैं। ये 7 चीजें, ये 7 चीजें आपको आपके इस बिजनेस में करनी है। 4 वो चीज जो करनी जो बेसिक्स है, जिनको कभी नहीं छोड़ना। चाहे आप बिजनेस में 1 करोड़ रुपया रोज कमाओ तो भी ये बेसिक्स नहीं छोड़ने। और आप इस बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपया मिनट का भी कमाओ तो भी ये 3 गोल्डन रूल्स फॉलो आपको हमेशा करने। और यही हम लोग करते रहे यहाँ तक आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस लाइन से मैंने इस बिजनेस मीटिंग की शुरुआत करी थी कि आप, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट रादर देन रिजल्ट। रिजल्ट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट रिजल्ट, ये आपको अपने अंदर मान के चलना है। बट पब्लिक को, जो आपके लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपके माता पिता, बीवी, बच्चे, यार दोस्त, रिश्तेदार, आपका फ्रेंड सर्किल, और वो लोग जो जिनको आपने अप्रोच करा और वो आपके साथ नहीं आए, वो लोग
जो आपके साथ आए और आपको छोड़कर चले गए किसी और कंपनी के अंदर, उन लोगों को इस लाइन से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। उनको एक ही चीज से मतलब है, उन लोगों को आपके एफर्ट से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके रिजल्ट से मतलब है। आपका रिजल्ट ही चाहिए उन लोगों को। सो अपने प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और जब आप आपके लोगों को एफर्ट्स की बात सुनाओगे तो उनको कभी भी आपके एफर्ट से मतलब नहीं, रिजल्ट से मतलब है। तो अपने रिजल्ट्स के ऊपर जाकर काम करिए। और रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट आएगा मोदी केयर के SPBM सिस्टम को फॉलो करते हुए। रिजल्ट आएगा इवेंट की वजह से। एक लाइन में अक्सर हमारी टीम्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर बोलता हूं, बिल्ड द इवेंट, इवेंट विल बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड यू। आपको इस बिजनेस के अंदर इवेंट बिल्ड करना है। और इवेंट बिल्ड करने के लिए अब तो कितना अच्छा हो गया है, हमारे लिए लीप प्रोग्राम चलता है हर शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। संडे को सुरेखा दीदी हमारे लिए प्रोग्राम करती हैं। हम हमारी टीम के लिए रोज प्रोग्राम करते हैं। मंडे और थर्सडे को NCOP प्रोग्राम करते हैं। उन इवेंट को आपको डेवलप करना है। और डेवलप कैसे कर रहे हैं? चूक किधर हो रही है? इवेंट बिल्ड करते समय चूक ये हो रही है, हम लोगों को जो मैसेज हमारे पास आता है एज इट इज हम उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। व्हाट्सएप वी ऑल आर प्लेइंग व्हाट्सएप। जैसे आपकी अपलाइन ने आपको भेजा, आपने भी बिना पढ़े उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। आज मेरे से गलती से क्या हो गया, कल की मीटिंग का मैसेज मेरे ग्रुप के अंदर चला गया। आप वंडर करोगे, वो मैसेज किसी ने बिना पढ़े आगे उसको शेयर कर दिया। लोग बाग व्हाट्सएप खेल रहे हैं। आप आपके कुछ चुनिंदा लोगों को फोन करके उस मीटिंग में बुलाइए। व्हाट्सएप करिए, बट कुछ लोगों को फोन करिए, उस मीटिंग की इंपॉर्टेंस बताइए, कौन सा स्पीकर आ रहा है, कौन सी चीज हम सीखेंगे आज उस मीटिंग में, रिलेट करिए, मैच द फॉलोइंग करिए। अगर कोई टेलर आ रहा है तो टेलर जैसे लोगों को बुलाइए, अगर कोई ब्यूटिशियन आ रहा है तो ब्यूटी पार्लर वालों को बुलाइए, कोई हाउसवाइफ आ रही है तो हाउसवाइफ को बुलाइए, और कोई बिजनेस कॉर्पोरेट से आ रहा है, कोई बिजनेसमैन आ रहा है जैसे मैं और अचला आज आए, तो आप आपके लोगों को फोन करके उन लोगों को बुलाइए जो बिजनेस करते हैं। जैसे देवता वैसी पूजा, मैच द फॉलोइंग। तो आपके उस इवेंट को बिल्ड आपको करना बहुत आसान हो गया है। अभी हर रोज 3 बजे मोदी केयर मीटिंग करता है, हर रोज आपकी अप्लायंस मीटिंग कर रही है, फेसबुक के ऊपर काम चल रहा है। उन इवेंट को बिल्ड करिए, होम मीटिंग्स को बिल्ड करिए, 1-to-1 बिल्ड करिए। ये सब इवेंट है। जब आप इन इवेंटों को बिल्ड करेंगे तो लोग डेवलप हो जाएंगे, और गलती से लोग डेवलप हो गए ना दोस्त, आप डेवलप हो जाओगे। बिल्ड द इवेंट, इवेंट विल बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड यू। तो ये आपने यहाँ पर इवेंट्स के अंदर आपको अपने आप को डेवलप करना है। इवेंट्स के अंदर हम लोगों को पूरा का पूरा अपने आप को झोंकना है। और यही काम करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। कोटा से 550 किलोमीटर दूर दिल्ली के अंदर मैं और अचला 3-3 बसेस भर भर के, जब हमारी इनकम मोदी केयर में 10-12 हजार रुपए थी, किराए के मकान में रहते थे, 3400 रुपए किराए के देने के पैसे नहीं थे, 1 लीटर दूध से आधा लीटर दूध पर बच्चे आ चुके थे, साइकिल की ट्यूब डलाने के पैसे नहीं थे। बहुत बुरी पोजीशन थी दोस्तों। इवन मेरी नैनो कार का लॉक खराब हो गया था, तो पीछे के तो गेट को मैंने खंबे से बांध रखा था तार से। 350 रुपए नहीं थे उसकी लॉक को ठीक कराने के। कोटा से वेस्ट बंगाल जनरल के डब्बे के अंदर मीटिंगें करने जाता था। यहाँ से पंजाब बॉर्डर, फाजिल्का, पूरी बेल्ट के अंदर लोकल डब्बों में जाता था। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं जूता इसलिए नहीं खोलता था क्योंकि मोजे तक फटे हुए थे। सोच के देखिए किन पोजीशंस के अंदर इस बिजनेस की शुरुआत करी। घर से 2-2 दिन का खाना, लेडीज का बहुत बड़ा रोल है। मेरी वाइफ परांठे के रोल बना के रख देती थी, दूध के परांठे बना के रखती थी, ताकि मैं उसको कहता था देख मार्केट से एक परांठा खरीदूंगा तो 20 रुपए का आएगा, और ये 20 रुपए अपने बिजनेस के अंदर काम आएंगे। तो 2-2 दिन तक के दूध के परांठे हम लोग खाते थे। रिजल्ट आज पति पत्नी ने मिलकर काम करा तो ये सारे रिजल्ट आए। इवेंट बिल्ड करिए। और मैं आपको बता रहा था, हम लोग कोटा से सुरेखा दीदी के इवेंट्स में 3-3 बसेस भर भर के कोटा से लोगों को लेकर जाते थे। जब आप इस बिजनेस को एज एन ओनर शुरू करेंगे, मोदी केयर किसका है? मेरा है। मोदी केयर से सफलता किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी। मोदी केयर से पैसा किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। जब आप ये मुझे मेरा करते हैं तो आपके अंदर ओनरशिप चालू हो जाती है। इवन अभी भी सुरेखा दीदी के हर आजादी इवेंट के अंदर मैंने अचला ने बोल रखा है, दीदी कभी भी कोई भी इवेंट करना, मिनिमम 50 टिकट बिना पूछे हमसे आप बुक कर देना। हम 50 लोगों को हर इवेंट के अंदर लेकर जाते हैं। अभी भी 90 लोग हमारे उस इवेंट के अंदर थे, और देखिए क्या धमाल हो गया। एवर हाईएस्ट बिजनेस हो गया इस महीने का हम लोगों का। सो दोस्तों, मोदी केयर के अंदर आपने इवेंट के ऊपर फोकस करना है। हर वो एक्टिविटी, हर वो चीज आपके मोदी केयर से रिलेटेड इवेंट के रूप में कही जाएगी। हमारे रीजनल हेड थे, जो अभी नए रीजनल हेड आ चुके हैं। पुराने रीजनल हेड हमसे कहते थे
इवेंट्स बिल्ड करिए, छोटी छोटी चीजें बिल्ड करिए, और करते करते कब आप बड़े बन जाओगे आपको पता नहीं। और जो कुछ भी करिए वो डुप्लीकेटेबल होना चाहिए, वो आपकी टीम के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, लोग आसानी से उस काम को कर सकें, वो ऐसी एक्टिविटी आपको करनी है। ये नहीं कि आप यहाँ से फर्स्ट क्लास एसी के अंदर जा रहे हो, लोग बोलेंगे कि यार ये जा सकता है, हम इसलिए नहीं कर पा रहे मोदी केयर। लोगों के साथ रहिए आप। एक मेरे दादाजी ने एक लाइन बोली थी, अभी तो एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत बड़े गुरु थे हमारे, एक लाइन उन्होंने बोली थी, प्लीज मैं चाहूंगा आप उसको नोट कर लीजिए। जब वो जिंदे थे कई चीजें उनसे सीखी, तो उन्होंने एक चीज हमें बताई थी कि मनीष, जब जॉब करो तो धंधे को, नौकरी को करो हमेशा व्यापार की तरह, और व्यापार को करो हमेशा नौकरी की तरह। आज आप मोदी केयर कर रहे हो, तो मोदी केयर क्या है? मोदी केयर व्यापार है, मगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो ये आप जॉब की तरह आपको करना है, डिसिप्लिन में होकर करना है। सुरेखा दीदी कहती नो बॉस नो लॉस, तो बॉस है, बॉस आप आपके जब बनोगे, ओनरशिप लोगे, मुझे रोज की 5 मीटिंग दिखानी है, रोज की मेरे को 4 जनों से नई काउंसलिंग करनी है, मेरे को मेरी अपलाइन के साथ रात को बैठना है, मेरे को जूम कितनी मीटिंग करनी है, मेरे को लीव का प्रोग्राम करना है। फिर देखिए जब आप मोदी केयर के बिजनेस को जॉब की तरह करोगे तो आपको तनख्वाह नहीं, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी कमीशन के रूप के अंदर लाखों रुपए की इनकम मिलेगी। यही सब करते करते दोस्तों, इन बेसिक्स को फॉलो करा, इन सारी चीजों को करा, करते करते वो मनीष अचला त्रिपाठी जो आगरा जैसे शहर में जाने के लिए भी तरसते थे, मैं मेरी फैमिली को पहले भेज देता था, मैं जनरल टिकट में जाता था, आज वो फैमिली कई सारी विदेश यात्राएं, लंदन, दुबई, सिंगापुर, कहाँ पता नहीं कहाँ पर खुद जा चुका है, अपनी वाइफ को लेके जा चुका है, अपने बच्चों को लेके जा चुका है। और इससे बड़ी वंडरफुल चीज है दोस्तों, मैं और अचला, मेरे माता पिता और हमारे ससुर जी को भी 3 देशों की विदेश यात्रा मोदी केयर से करा चुके। एक बजाज स्कूटर से जर्नी शुरू करी, घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई, कितनी गाड़ियां मैं ले चुका हूं मैं आपको बताता हूं, टाटा जेस्ट, अल्टो, i10, एक फोर्ड एंडीवर टॉप मॉडल, और अभी लेटेस्ट अभी हम लोगों ने 70 लाख रुपए की जैगुआर एक्सएफ खरीदी है, इसके अलावा 2-3 कई 2 व्हीलर्स खरीद लिए। इस बिजनेस की वजह से हम लोग किराए के मकान से 3400 रुपए किराए के मकान की वजह से रहते थे, आज खुद के 1.5 करोड़ के मकान के अंदर खुद शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 प्रॉपर्टीज इस मोदी केयर की वजह से ले चुके हैं। मोदी केयर की जब शुरुआत करी 20-22 हजार रुपया महीना कमाने का कमिटमेंट करा था सुरेखा दीदी के साथ, आज यही मोदी केयर हम लोगों को एवरेज इनकम 30 से 35 हजार रुपया रोज की एवरेज इनकम दे रहा है, जो कि होती है 9.5 से 10 लाख रुपए महीने की इनकम, यही मोदी केयर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को सबमिट कर दिया। और मोदी केयर जो भी ऑफर आपके लिए निकालती है, जो भी मोदी केयर आपके लिए चीज निकालती है, वो चीज आपको करनी है। मोदी केयर ने अगर अभी गोवा का ट्रिप निकाल रखा है, किसके लिए निकाल रखा है? मेरे लिए निकाल रखा है। कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। किसकी टीम जाएगी? मेरी टीम जाएगी। कितने लोग जाएंगे? इतने लोग जाएंगे। तो गोवा के ट्रिप को क्वालिफाई करिए। करना क्या है? खुद के आपको उसके अंदर 50 बीवी, मतलब अभी वो बीवी के अंदर बताता हूँ राउंड फिगर में 1400 बीवी खुद के, और 4 लेगों के अंदर 2700 बीवी आपको करने। आपका गोवा हो चुका है दोस्तों, कितना आसान हो चुका है। और जितने साथियों ने मार्च महीने के अंदर कर रखा था, मार्च महीने में जो लोग क्वालिफाई करके आए हुए, अब समय उनकी काउंसलिंग करने का। आपका उस साथी का जब गोवा हो गया तो उसको बोलो इन 4 जनों को गोवा कराए, कितना आसान है। वो खुद के 50 बीवी करेगा ही सही ऑलरेडी दोस्तों, 1400 बीवी करेगा ही। उसको बोलो 4 फैमिलीज के साथ पास चलना है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरे साथ जूम मीटिंग करता हूँ। उन 4 फैमिलीज को अपन लोग गोवा लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि गोवा अगर वो चला गया, क्योंकि गोवा जाना जरूरी नहीं है, गोवा से वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी। जब गोवा के अंदर वो लाइव बनाएगा और बोलेगा दोस्तों नमस्ते, इस पेस्ट की वजह से मैं आज 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर आया हुआ हूं, आपके 4 गुना लोग गोवा के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे। बशर्ते जो जो लोगों ने क्वालिफाई करा है उनके साथ 10-10 परिवारों के पास जाइए और उन सबको गोवा का क्वालिफिकेशन करा दीजिए। गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा पीवी धमाका मोदी केयर ने आपके और हमारे लिए लॉन्च कर दिया। इस महीने आप कोई सा भी टाइटल चेंज कर सकते हो, जो टाइटल चाहो वो कर सकते हो। 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 50% पीवी आपको मिल रहा है। 50% पीवी, सोच के देखिए आप 5000 रुपए का माल खरीद रहे हैं, 60% अगर आपने लिया तो कितना आपका हुआ? 3000 बीवी। उसके अंदर आपको 1500 बीवी एक्स्ट्रा मिल सकता है। 1500 मतलब 50% आपको पीवी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये किसके लिए? मेरे लिए। कौन करेगा टाइटल चेंज? मैं करूंगा टाइटल चेंज। और अपलाइन के मिशन को अपना मिशन बना लो। हमारी अपलाइन का मिशन है मिशन 2L21। मिशन 2L21 हमारी अपलाइन का मिशन है। 2100 लोग 2 लाख रुपए कमाने वाले
23 दिसंबर 2021 तक चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। किसका मिशन है? हुज मिशन? मेरा मिशन है। सुरेखा दीदी ने तो लिखा है बस ये मिशन मेरा है। उस मिशन के अंदर 2100 लोग मुझे लेकर जाने। इस शिद्दत के साथ अपलाइन जो भी आपके लिए सोच रही है, आपके सर्वोत्त के लिए सोच रही है, आपके बेस्ट के लिए सोच रही है, अपने अपलाइन के मिशन के साथ सबमिट हो जाओ। जब आप सबमिट हो जाओगे, काम सेट हो जाएगा दोस्तों। अपलाइन की बातें उस बारिश की बूंदों की तरह है, आप किस आचरण से उसको ले रहे हो, आपका एटीट्यूड क्या है। जब ऊपर से बारिश की बूंद गिरती है, गंगा के अंदर वो पानी की बूंद पड़ जाती है, तो क्या हो जाता है वो पानी? गंगा जल। और वो नाले के अंदर पड़ जाती है तो क्या हो जाता है वही पानी? नाला जल। और वही पानी जब समुद्र में गिर जाता है तो क्या हो जाता है? खारा पानी। अपलाइन आपको निस्वार्थ भाव से सिखा रही है। आपका क्या है लेने का तरीका? यूं सीखोगे ठूठ की तरह, कभी नहीं सीख पाओगे। सीखने का तरीका झुकने का। आप एक बार अगर अपलाइन के समक्ष झुकते हो, सिस्टम के प्रति झुकते हो, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया आपके सामने झुकने को तैयार है। आपको जब भी किसी इवेंट प्रोग्राम में बुलाया जाएगा और आप जब तक नहीं पहुंचोगे, मैं कह रहा हूं, मैं और अचला कई बर्थडे पार्टीज में जाते हैं और पहले जाते थे तो कोई वेट नहीं होता था, कट केक कट जाता था, हमसे कोई पूछता भी नहीं था। और अब जब तक मेरी और अचला की गाड़ी वहां नहीं पहुंचती, आप वंडर करोगे, रात के 10-10 बजे तक वो बच्चा तक केक नहीं काटता है। वो कहता है नहीं, मनीष अंकल अचला आंटी आएंगी जब केक काटेंगे। उनके बच्चों से पूछते हैं किसके जैसा बनना चाहते हो, वो निडर होकर बोलते हैं मनीष त्रिपाठी अचला त्रिपाठी की तरह बनना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने सबमिट कर दिया अपलाइन के लिए, सबमिट कर दिया सिस्टम के प्रति। बहुत सारे कारण आएंगे भागने के, बट अपलाइन का हाथ मत पकड़ना, अपलाइन को हाथ पकड़ा देना। अपलाइन कभी हाथ नहीं छोड़ेगी। मैंने कई लोगों को देखा है जो समझदार होने के बाद अपलाइन का हाथ छोड़कर अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी भी गुमनामी में खो जाते हैं। तो दोस्तों तैयारी करिए, टाइम इज ओवर। मैं अचला को बुलाना चाहूंगा। अचला, हाँ पापा वाली बात बतानी है। दीदी मैं आपको सिर्फ 1 मिनट और लूंगा, मेरे को पता है 1 मिनट लेट हो चुका हूं मैं, 1 मिनट सिर्फ बस। अरे आराम से ले लो, आराम से। मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बात सुनकर मैं मेरे और अचला के, थोड़ा सा इधर आ जाओ, मेरे और अचला के उस दिन, हम वैसे ही बहुत इमोशनल लोग हैं, हम जिद्दी लोग हैं, इसलिए इमोशनल लोग हैं, इसलिए हम सफल। और मैं जहां तक मुझे लगता है सुरेखा दीदी भी बात सुनकर बड़ी अंदर तक है ना, उनकी चीज जाएगी जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। और हम लोग दीदी होली के दिन हमारे ससुराल गए अचला के फादर के पास, आप मिली भी हो उनसे। तो सिंगापुर के क्रूज के ऊपर वो कहीं पर खड़े हुए थे, और मेरे ससुर जी बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूरी लाइफ उन्होंने बहुत मेहनत करी। रेलवे स्टेशन पर दीदी कुली का काम करते हुए, उनके फादर अर्ली एज में चले गए थे, और कुली का काम करते थे। कोई ट्रेन आती थी, सामान वामान उठाते थे, फिर पैसे लेते थे, खुद की फीस भरते थे, फिर पढ़ते थे, फिर कोई गाड़ी आती थी, कोटा में शिफ्ट हुए, खुद का मकान बनाया, 3 बच्चे उनके, तीनों सरकारी कर्मचारी हैं, तीनों टॉपर हैं, बहुत बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, उनमें से एक बच्ची है। और जो खुददार आदमी होता है ना दीदी, उससे तारीफ नहीं निकलती है कभी भी। वो किसी की तारीफ करने में उसको ऐसा लगता है जीएसटी लग रहा है पूरे संसार का उसके ऊपर। सो हम होली पर गए अभी 2-4 दिन पहले, रात में पैर वैर छूने के लिए उनके, और ऐसे ही आपकी बात चल पड़ी। ऐसे ही बात करते करते उनके शब्द क्या थे, वो कहते हैं कि मैं क्रूज के ऊपर खड़ा था, मैं किसी को ढूंढ रहा था, इतने में वो सुरेखा जी आई, उन्होंने आके मेरे पैर छुए, और पैर छू के बोलती है आप तो अचला जी के फादर हैं, बताइए कोई तकलीफ हो तो या कोई बात हो तो। उन्होंने मेरे से बात करी, फिर मैंने बताया, उन्होंने मेरी हेल्प करी। और फिर उनके जाने के बाद हम यही सोचते रहे कि ये जो लेडी है इतनी बड़ी होने के बाद भी कितनी झुकी हुई। यही सोचता रहा मैं खड़ा खड़ा मनीष जी, कि वो लेडी पूरे हिंदुस्तान पर राज करती है, मोदी केयर में सबसे बड़ी है, वो उनको मेरे पास आने की क्या जरूरत थी। उनका पहनावा, उनका बिहेवियर, उनकी साड़ी, उनके मतलब बात करने का तरीका, उनका चलने का तरीका, वो कितना अलग फील कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली ना उन्होंने, ये बात तो हम सब महसूस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक 72 साल के बुजुर्ग व्यक्ति 52 साल की लेडी के लिए, मतलब अपनी बेटी के बराबर लेडी के लिए क्या बोल रहे हैं कि मनीष जी मेरी इच्छा ये हो रही थी कि मैं उस लेडी के, जहां वो खड़ी है वो लेडी, वहां की धूल अपने सर पे लगा लूं। सोच के देखिए आप। मैं बात रिपीट करूंगा दीदी के फोन कटने होने के बाद। दीदी वो ये बोलते हैं इस सारी चीज बोलने के बाद कि मेरी ये इच्छा हो रही थी मनीष जी कि उस लेडी जहां पर खड़ी है
उस जगह की धूल को अपने सर पे लगा लो। सोच के देखिए, एक 72 साल का व्यक्ति, और जब ये चीज उन्होंने बोली तब मैं और अचला इतने इमोशनल हुए, आप सोच नहीं सकते। ये मोदी केयर के किसी भी प्लान के अंदर कोई चीज बता नहीं सकता। इतना रिकॉग्निशन, इतना मान सम्मान, क्यों? क्योंकि आप आपकी जिंदगी बदलने के लिए जब आते हो और आपकी लाइफ जब चेंज होती है यहाँ से, तो बदले में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर बड़ा परिवर्तन आता है दोस्त। ये किसी प्लान के अंदर नहीं है, ये मोदी केयर के प्लान के अंदर भी नहीं है, बट इसको महसूस आप जब कर सकते हो जब आप निस्वार्थ भाव से, स्वार्थी बनकर लोगों के लिए काम करते। क्या बोला मैं? निस्वार्थ भाव से, स्वार्थी बनकर जब आप लोगों के लिए काम करते हो। 22 साल लगे इनको ये लाइन सुनने में, 22 साल इन्होंने अपने कैरेक्टर को बिल्ड करा। जीपीडी बिल्ड नहीं करा दीदी ने, 22 साल दीदी ने कैरेक्टर बिल्ड करा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मोदी केयर के अंदर कैरेक्टर बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। बाकी वही प्रोसेस है जो मैंने शुरू करा था। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, प्रोसेस है कैरेक्टर डेवलप करने। और जब कैरेक्टर डेवलप हो जाता है ना दोस्तों, तो रिजल्ट, गाड़ी घोड़ा जैगवार फैगवार सब बकवास है। ये लाइन इतनी बड़ी सुनाई उन्होंने। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम मोदी केयर में हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम आपकी टीम में हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका हाथ हमारे सर पर है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सुरेखा दीदी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो वेरी मच। आपने इमोशनल कर दिया। पर एक ही बात कहना चाहूंगी कि बच्चों से, छोटों से प्यार मिल जाए और बड़ों से आशीर्वाद मिल जाए, जिंदगी अल्टीमेटली सिर्फ इसी का नाम है। बाकी घर गाड़ी बंगला, ये तो देखो शुरू शुरू में इन चीजों पे फोकस होता है, फिर एक बार आ गई, अच्छा घर आ गया, अच्छी गाड़ी आ गई, अब क्या करोगे? जो चाहिए वो बड़ों से आशीर्वाद और छोटों से प्यार। बस ये दो ही चीजें हैं जो असली सुख देती हैं, और साथियों का अपनापन। ये तीनों चीजें, मोदी केयर आपने बिल्कुल सही कह दिया, किसी भी प्लान में ये तीनों बेनिफिट बताए नहीं जा सकते। कोई नहीं बता सकता कि मोदी केयर समझाते वक्त किसी प्रोस्पेक्ट को कि इससे आपके ये साइड इफेक्ट होंगे, ये पॉजिटिव साइड इफेक्ट होंगे। मैं, आपने ये बात कही है तो इस बारे में, इस मौके पर कहना चाहूंगी, मैंने बहुत बार मेरी सासू माँ को अपने रिश्तेदारों को कहते सुना है कि लोग बेटी के राज में रानी होते हैं, मैं तो बहू की राज में महारानी हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भी मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कल वो गिर गई, कल हम सबकी अपलाइन प्रमिला भार्गव जी गिर गई, उनकी लेफ्ट पैर की हड्डी टूट गई है, अभी सर्जरी हुई है। बस मैं उनको रूम में, सर्जरी से रूम में शिफ्ट करके मैंने कहा मनीष भैया अचला भाभी की मीटिंग है, मैं एक बार मीटिंग ओपन करके मम्मी शाम को रात को आपके लिए खिचड़ी लेकर के आती हूँ। बिलीव मी, वो वहां लेटी है ना, वो इतने भरोसे से लेटी है कि तू ही मेरा बेटा है और तू ही मेरी बहू है और तू ही मेरी बेटी है। उन्होंने कहना बंद कर दिया है कि बेटी तो बेटी होती है, बहू तो बहू होती है। बिलीव मी, इतना सुकून उन्हें भी और मुझे भी पता है। मतलब एक होता है ना, सांस गिर जाए, हाय हाय अब सेवा करनी पड़ेगी। एक बार भी हमारे, ना मेरे ना निशान के, किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, बेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, बेस्ट डॉक्टर से बात कर ली, बेस्ट रूम दिला दिया, सब कुछ हो गया, और कोई बात नहीं, घर चलो, सब निप जाएगी, महीने डेढ़ महीने में ये दिन निकल जाएंगे और परफेक्टली ऑलराइट होंगे। कोई किसी तरह की हाय तौबा हबड़ तबड़ी नहीं है। और ये बिजनेस ये सिखाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, आई एम सो हैप्पी, ये बात आपने पिन पॉइंट करी। ये बिजनेस कैरेक्टर बनाता है वक्त के साथ। मैं मेरा तो छोड़ो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। निशांत, अगर हमारे घर में किसी को कुछ हो जाता था, मान लो पापा की तबीयत खराब हुई, उनको स्ट्रोक आया, या मम्मी की पहले भी एक दो बार हड्डियां टूट चुकी हैं, तो निशांत ना एकदम से हड़बड़ा जाता था, आधी तूफान मचा देता था, एम्बुलेंस को कॉल करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, एकदम से ना घर सिर पे उठ जाता था। आज मम्मी ने बात की, तूने नोटिस किया इस बार निशान ने कल एकदम से इतनी हाय तौबा नहीं करी, उसने आराम से एम्बुलेंस कॉल करी और फिर ये किया तो मतलब ये 1 ही साल हुआ है अभी निशान को इस बिजनेस में एक्टिवली आए हुए। बाकी तो 2 साल से देख रहा है, पर एक्टिवली आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। और निशान का कैरेक्टर में ये अंतर आ गया है कि साल 2 साल पहले कुछ होता था तो उसकी डिफरेंट रिएक्शन होती थी, अभी काम कूल कंपोज्ड, उसको पता है कि भैया कोई बात नहीं, जो भी परिस्थितियां हैं सब निभा ली जाएंगी, सब हो जाएगा। ये हमने महसूस करा है। और हम लोग अभी 25वीं एनिवर्सरी आने के रास्ते में हम यही बात, बोथ आर डिस्कसिंग सेम थिंग, निशान भैया को याद कर रहे थे। ये बिजनेस करता है,
ये बिजनेस के इतने सारे साइड इफेक्ट हैं। आई होप कि सब जने इस बिजनेस के साइड इफेक्ट को समझें। और आपके आज के सेशन के लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं लिखती हूँ जब भी कोई लीडर एलडीपी कर रहा होता है, मैं बातें लिखती हूँ। बिलीव मी, जो कुछ आप बोलते हो ना 60 मिनट्स में, उसको अगर लिख लें तो एक पीएचडी की थीसिस तैयार हो जाए। तो डेफिनेटली कोई इस सेशन को पूरा लिख नहीं सकता। मैंने भी 8-10 पॉइंट बनाया और फिर लोगों को कह दिया है, लिंक भेज रही हूँ भैया, जिसकी किस्मत अच्छी है ना, जिसको सद्बुद्धि है वो देख लो और अपने डाउनलाइन को दिखा दो। इतना कोई सीख जाए ना तो बस करोड़ों अरबों में खेलेगा। और खाली सक्सेसफुल नहीं होना है, महान बनना है, खाली गुड नहीं बनना है, ग्रेट बनना है। गुड टू ग्रेट की जर्नी जो मोदी केयर कराता है वो आप करना सिखाते हो। दोनों हस्बैंड वाइफ जब बैठते हो तो साक्षात जैसे कहते हैं ना, नारायण और लक्ष्मी जो है वो बात कर रहे हो, और बस सिर्फ फॉलो करने वाली बात है। दुनिया इस बात को समझ जाए। मैं जोरदार तालियों से आप दोनों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के इस सेशन के लिए। और जो आपने पिछले 5 साल में किया उसके लिए बहुत बहुत शाबाश। भगवान आपका खूब साथ दे, आपके सारे सपने पूरे हों और जल्दी से कोटा में एक एयरपोर्ट आ जाए। आज एक नया ड्रीम बिल्ड कर लिया है मैंने, एयरपोर्ट में कोटा में एयरपोर्ट आ जाए, जिससे आप लोगों के लिए भी जाना आना आसान हो जाए, हम लोगों के लिए भी जाना आना आसान हो जाए। और नहीं आता ना तो अपना रनवे खुद बनवा लेना। बिल्कुल यही होएगा। नहीं करे सरकार, नहीं करे, अपना एक छोटा सा रनवे बनाने का और उस पे अपना खुद का प्लेन दौड़ाने का। ठीक है, मैं आऊंगी कोटा पिकनिक मनाने आपके उस प्लेन में। राइट, ठीक है, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी। बहुत बढ़िया, लव यू ए लॉट, अमेजिंग सेशन, बहुत मजा आ गया। जिसने भी सुना होगा धन्य हो गए होंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू दीदी, प्रणाम। प्रणाम, पापा मम्मी को मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना। बिल्कुल। थैंक यू बोलना, मैं धन्य हो गई। राइट फ्रेंड्स, ये है हमारा मोदी केयर परिवार। अब ये बताओ, आप इस परिवार से जुड़ गए हो, ये परिवार बड़ा होता जा रहा है, ये परिवार सफल होता चला जा रहा है, इस परिवार की इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। क्या आप खाली दूर खड़े होकर के तमाशा देखना चाहोगे, या जुड़ करके मेहनत करके आप भी ऐसी ही सक्सेस स्टोरी बन करके आपका कैरेक्टर कैसे बिल्ड हुआ एक दिन इस सेशन में आकर के कहानी सुनाना चाहोगे? बनता है इस कैरेक्टर की मेकिंग ऑफ दिस कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसकी स्टोरी खड़े होकर के सुनाएंगे, हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे। ये दिन दूर नहीं है, इसी के लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। आज मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटलाइज हैं, मेरे डॉग की तबीयत ठीक नहीं है, निशान ड्राइवर के साथ, अटेंडेंट के साथ डॉग को हॉस्पिटल लेकर के गया है, मैं यहाँ बैठी हूँ। ये सब मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि हमें पता है आप कर सकते हो। आपको सिर्फ थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा सा सिस्टम चाहिए और बस आप खींच जाओगे, आप निकल जाओगे। और फिर आप भी जैसे मनीष भैया और भाभी कह रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे ऐसे, एक दिन ये भी दिन था जब मैं इनको बिजनेस समझा रही थी कि 5 मिनट मेरी सुनते थे, 5 मिनट के लिए अंदर जाते थे, जितेंद्र भैया भाभी से कुछ कुछ बात करते थे, फिर 10-15 मिनट मेरे पास बैठते थे, फिर अंदर जाके कुछ बात करते थे। मुझे पता था इनके वो शक सुबह चल रहे हैं कि ये जो बोल रही है ये सचमुच हो सकता है क्या। ये अंदर जा जाके अपनी शक क्लियर, जो इनको डाउट्स हो रहे थे वो क्लियर करते थे, फिर आके बैठते थे, फिर थोड़ी देर मेरे से मिलते थे, बातचीत करते थे। और आज देखो धाए इस बिजनेस की सक्सेस और इस बिजनेस का सारा प्रोसेस इन्होंने समझाया है। आपके साथ भी यही होने वाला है। सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। आप लोग किस्मत वाले लोग हो जो ऑनलाइन सिस्टम बिल्ड हो गया है आपके लिए। इस सिस्टम को यूज करके डेफिनेटली सक्सेस और इजियर हो गई है। कल फिर सैटरडे को 6:30 पे हम ला रहे हैं जितने भी इस महीने के ऑफर्स हैं उस पर ट्रेनिंग। आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे इस महीने को आप अपना बेस्ट एवर स्टार्टिंग मंथ बना सकते हैं। तो कल 6:30 बजे सिस्टम के साथ, लीप के साथ जुड़े रहिए और मिलिए अपनी पूरी टीम को लेकर के। कंपनी के एक बहुत अच्छे ट्रेनर श्री हेमंत जी ये काम कल आपके साथ करने वाले हैं और हम 2-3-4 टेस्टिमोनियल करवाने वाले हैं लीडर्स के। वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे गोवा क्वालिफाई किया किसी स्मार्ट एक्शन को। मैं बेसिक नहीं सिखाने वाली बात करी, हम 4 ऐसे स्मार्ट आइडियाज टेस्टिमोनियल कराएंगे जो आपको लगेगा अच्छा ऐसे भी हो सकता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो हम कुछ खास ट्विस्ट, गुगली, बाउंसर लेकर के आ रहे हैं हमारे कल के लीप सेशन में। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, सी यू। एक बार फिर से मनीष भैया एंड भाभी के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए हम अपने आज के सेशन को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।